नियम की प्रोफेसी के अनुसार जो लोग जिन्होंने राज्य करना था और आत्मिक अगुवाई करनी थी, वो एक्चुअल में यहूदा इस्करियोती था, ना कि पतरस। बाइबल के मुताबिक जिसने परमेश्वर के उन 12 चेलों का अगुवा बनना था, बाइबल के मुताबिक वो अगुवा था यहूदा इस्करियोती। क्योंकि बाइबल कहती है कि यहूदा का जो प्रोफेसी थी, जो पुराने नियम में, वो इस बात को बताती थी कि यहूदा जो था वो अगुवाई करेगा। लेकिन बाइबल बताती यहूदा वो अगुवाई नहीं कर पाया, बल्कि पतरस ने उसकी जगह ली। और पतरस वही व्यक्ति था जब परमेश्वर ने कहा था, लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम क्या समझते हो कि मैं क्या हूं। तो अकेला पतरस बता पाया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो परमेश्वर ने कहा था, इस बात के कारण मैं कलीसिया तुझ पे बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे, तू इनका अगुवा होगा, तू इनकी अगुवाई करेगा, तू इनका लीडर होगा। इस बात के कारण क्योंकि जो कुछ तूने परमेश्वर से उसकी आत्मा की सहायता से जो रेवलेशन पाई है, उसका बदला मैं तुझे जरूर दूंगा। अगर आप इस बाइबल के इस कहानी को ध्यान से पढ़े तो बाइबल बताती है यूसुफ जो था, जब उसने दोनों को देखा, एक पकाने वाले का प्रधान था, एक पिलाने वाले का प्रधान था, दोनों का अर्थ उसने बताया। जब दोनों ने सपने देखे तो यूसुफ ने कहा, तुम्हारे सपने का अर्थ यह है कि तुम्हें राजा फिर से उसी पद पे नियुक्त करेगा। और दूसरे के उसको मतलब समझाया कि तुम्हारे सपने का मतलब यह है कि तुम फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। और बाइबल कहती जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, उन दोनों के साथ वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। पर बाइबल कहती इस घटना के बाद 2 और साल यूसुफ उसी जेल में रहा और उसका कुछ नहीं हुआ। आप जानते, जब आप आत्मिक रीति के साथ बढ़ते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोग नहीं कर सकते, तभी भी कई बार आप बरकत नहीं हासिल करते हैं। और परमेश्वर देखता है कि अगर 2 साल एक ऐसा स्वप्न बताना जिसको तुम जानते नहीं हो, तुम कभी मिले नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रोफेसी करना जिसको आपने कभी मिले नहीं, आपको पता नहीं वो कौन है, कहां बैठा है, क्या है, और उसके बारे में प्रोफेटिक वर्ड देना और वो पूरा हो जाना, लेकिन आपकी लाइफ का ना बदलना एक चैलेंज रहता है, एक चुनौती रहता है। और यही चुनौती में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और आपके एक्शन क्या है, निर्धारित करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कितना लंबा और कितना दूर तक जाओगे। इतना बड़ा मिरेकल करने के बाद भी वो कहां था? जेल में। इसलिए बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल कहती 2 साल बाद फिर एक दर्शन आया उस राजे को, खुद को, कि 7 मोटी मोटी गायें नदी से निकली और घास चरने लगी, और 7 करूप भद्दी गायें निकली और उन्होंने उन मोटी मोटी गायों को खा लिया। और खाने के बाद भी मोटी नहीं हुई, बल्कि वैसी कुरूप की कुरूप ही हैं, भद्दी की भद्दी हैं। बाइबल बताती कोई इस भेद को समझ नहीं पाया। बाइबल कहती है कि जब उसने सुबह उठ के सभी जोशी पंडित बुलाए तो कोई भी उसका फल उसको समझा नहीं सका। तो बाइबल कहती है उसने तब जिक्र हुआ कि एक बंदा है तुम्हारी जेल में, उसने मेरा अर्थ बताया था, राजा वो तुम्हारा अर्थ भी बता सकते हैं। आप जब आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं तो बाइबल के मुताबिक आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। सुनो, आप जब प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, कोई व्यक्ति, कोई शैतान आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। 2 साल वो भूल गया, आपको क्या लगता है 2 साल कोई भूल गया या 4 साल आपकी मेहनत का फल नहीं आया, राजा आपके बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। मैंने कहा ऊंचाइयों की जगहों के ऊपर आपकी बात होनी शुरू हो चुकी है। आप नहीं जानते कौन सा व्यक्ति, कौन सा डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में प्रवेश करने वाला है।